गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बताएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है? तो द्विघात समीकरण वह समीकरण होती है जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यह द्विघात समीकरण है। इसकी अधिकतम घात 2 है, यानी कि x चर की घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। तो ये द्विघात समीकरण कहलाती है। और द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 है। इसमें भी यहाँ पे ऐसे 0 लिख देंगे। तो ये इसका मानक रूप समीकरण है। इसमें जो चर है वो x है और इस x चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण कहलाती है। तो द्विघात समीकरण वो होती है जिनकी अधिकतम घात 2 होती है। देखिए प्रश्नावली 4.1, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो ये जो सवाल है हमारा, इसे हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका होल वर्ग खोल लेंगे इस तरह से। पहले पद का वर्ग प्लस दोनों की गुणा का दुगना, तो 2x, फिर दूसरे पद का वर्ग बराबर इसकी गुणा कर देंगे 2x माइनस 2 तिया 6। अब इन्हें एक तरफ कर लेंगे x स्क्वायर, और ये इधर प्लस का है, ये भी प्लस का, ये कट गया, ये उठा के धर लाएंगे तो ये प्लस का हो गया, 6 धरा के प्लस का हो गया, और एक ये 6 और 1 हो गया 7, और बराबर हो गया 0। तो समीकरण की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरह से इसे अगले को करेंगे। इसी तरह से इसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, इसके अंदर गुणा कर देंगे इसकी, तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 तिया 6 और माइनस माइनस प्लस का 2x। अब इसे भी इधर उठा लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2x इधर पहले से हैं तो 2 4x हो जाएंगे, 6 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इधर बचेगा 0। तो समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये इसका उत्तर हुआ। इसी तरह से इसे करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा फिर इससे करेंगे तो प्लस का x, इसकी इससे माइनस का 2x, और माइनस 2 गुना 2 बराबर, इसकी गुणा करेंगे इससे तो x स्क्वायर, इसकी फिर 3 से करेंगे तो प्लस का 3x, एक की x से करेंगे तो माइनस का x, एक की फिर 3 से तो माइनस 3 गुना 3। ये x इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे बचा हमारा माइनस का x
और -2 बराबर, ऐसे ही इसमें से इसे घटा लेंगे, ये बचेगा 2x और -3। अब इसे उठा के धर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 2 ये और 1 ये, तो माइनस के 3x। इसे 3 को उठा के धर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस के 2 तैयार हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 और इधर बचेगा 0। तो समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब ऐसे ही इसे करेंगे, इसकी यहाँ इससे गुणा कर लेंगे 2x से, x की, तो ये जाएगा 2x², फिर x की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का x, 3 की गुणा 2x से करेंगे तो -2 × 6x, फिर 3 की गुणा 1 से करेंगे तो -3 बराबर, इसकी गुणा करेंगे इससे x से तो x² प्लस x की गुणा 5 से करेंगे तो 5x। अब x² को उठा के धर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x², ये इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ बचे माइनस के 5x, 5x उठा के इधर से लाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 10x और -3 बराबर 0। तो समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर है। देखिए इसकी हम गुणा करेंगे, 2x की x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², फिर 2x की गुणा 3 से करेंगे तो 2 × 6 और x, फिर माइनस की 1 की गुणा x से करेंगे तो माइनस का x, फिर इसकी गुणा 3 से तो माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर। अब गुणा इसकी करेंगे, इसकी पहले x से तो x², फिर x की गुणा 1 से तो माइनस का x, फिर 5 की गुणा x से करेंगे तो प्लस का 5x, फिर 1 से करेंगे 5 की गुणा तो माइनस के 5। अब हम इसे उठा के धर ले आएंगे x² को, तो 2x² में से एक x घटेगा तो x² बचा, और यहाँ पे हो गए हमारे 5, और यहाँ पे हो गए हमारे साथ 5 6 और एक 7, और 7 में से यह ऐसे कर लेंगे माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर, यहाँ पे ये खत्म हो गया, इधर आ गया, और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4x और माइनस के 5। अच्छा 2x² और 2 × 6, इससे करेंगे तो ये आ गया था, और इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के हो जाएंगे 7 और 4 11x, और इसे उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8 और बराबर 0। तो समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से साहब ये हमारा हो गया। और अब दूसरा देखेंगे ये सवाल, तो x² प्लस का 3x प्लस 1 बराबर, इसका होल वर्क खोल देंगे तो ये हो जाएगा x²
प्लस 2 दूनी 4 माइनस के 4x। अब इसे उठा के लाएंगे या फिर यहाँ से इसे काट देंगे और ये इधर लाएंगे उठा के, तो ये हो जाएगा 3 ये और 3 ये है और ये इधर को आएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 7x और 4 को उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और बराबर 0। तो ये माइनस का 0 हो जाएगा और समीकरण में 4 x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। और इससे हल करेंगे इसी तरह से, यहाँ पर होल क्यूब का सूत्र करेंगे तो x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 3 गुणा x गुणा 2 और यहाँ पे आता है a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 बराबर, इसकी अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x की पावर 3 और माइनस के 2x। अब इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का बचेगा ऐसे x की पावर 3 और प्लस का 8 प्लस 2 3 6 गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के 6 दूनी 12x और बराबर माइनस के 2x। फिर उठा के इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस x की पावर 3 और प्लस का 6x स्क्वायर, इसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 14x और प्लस का 8 बराबर 0। तो समीकरण में 4 x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह से इसे हल करेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, इसे भी इसी तरह से बोलेंगे, इसमें प्लस था और इसमें माइनस है तो x क्यूब माइनस 8 माइनस यहाँ आएगा 6x और x माइनस 2। x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर माइनस का 8 माइनस, इसकी गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। ये 6x स्क्वायर अंदर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ से बचेंगे 2x स्क्वायर और इसे तो एक इधर है 12 और 13x और 8 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 9 बराबर 0। तो समीकरण में 4 x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें इस तरह से करना है, मान लेंगे इसमें माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई
x मीटर है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई हमने मानी है x, तो चौड़ाई का 2 गुना, तो 2x से भी 1 अधिक, तो एक और जोड़ देंगे, इतने मीटर। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल है इसका 528 बराबर लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है हमारी x। इसकी गुणा कर देंगे, 528 बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का x। अब इसे इधर लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का x, और इसे इधर 528 उठा के इसे इधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गई। लेकिन हमारे सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में हमने निरूपित कर दी। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। अब इनका गुणनफल, गुणनफल कहते हैं गुणा करने को, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है 306 की। तो 306 के हमने बराबर कर दिया इनका गुणनफल, इसी गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गई। लेकिन सवाल में कहा गया है, ऊपर ही हमसे कह दिया गया है कि केवल इसे हल नहीं करना है, केवल कहा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसलिए हम इसे आगे हल नहीं करेंगे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो देखिए, मान लेंगे अब, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26, क्योंकि माँ 26 वर्ष बड़ी है इसलिए इसमें 26 जोड़ देंगे और ये 26 वर्ष बड़ी हो गई। अब कहते हैं 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात कहते हैं बाद को, तो बाद के लिए हम इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी और माँ की आयु x प्लस 26 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 वर्ष। अब कहते हैं
3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, तो x प्लस 3 यानी कि रोहन की आयु, रोहन की आयु गुणा माँ की आयु बराबर 360। तो रोहन की है x प्लस 3, माँ की है x प्लस 29 बराबर 360। इनकी गुणा कर लेंगे, x की x से तो x स्क्वायर, फिर x की 29 से तो 29x, 3 की से x से तो 3x, और प्लस 29 से करेंगे तो 3 9 27 का 7, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और बराबर 360। तो ये x स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32x, इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस के हैं, इसमें से घट जाएंगे, माइनस के बचेंगे, तो 10 में से 7 गया तो बचा 3, और यहाँ बचे 15, 15 में से 8 गए तो बचे 7, और यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण के रूप में हमने निरूपित कर दिया। देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो देखिए, हम इस तरह से मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी और बटे में चाल, दूरी है 480 और चाल है x, इतने घंटा। यदि, अब सवाल में कहते हैं यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 480 किलोमीटर दूरी, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी है 480, चाल है x माइनस 8, इतने घंटा। अब समय का जो अंतर है वो है 3 घंटे। समय का अंतर बराबर है 3 घंटे। तो इस समय में से इस समय को घटा देंगे, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। दोनों में से 480 कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा x माइनस 8 माइनस के 1 बटा x और बराबर 3। यहाँ से 480 ऐसे ही, और यहाँ पे इसका एलसीएम मिलेंगे x माइनस 8 और इंटू एक्स, यहाँ से x माइनस एक्स प्लस 8 और बराबर 3। x से x कट गया और अब यहाँ से कर लेते हैं तो 8 किससे गुणा कर लेंगे, 8 0 0
और 64 का 4, हासिल लगे 6, और 8 चौक 32, और 32 और 6 38, और बटे में गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर 3, इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर ये हो जाएगा 38 40, 3 इसके बटे में पहुंच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर और बटे में 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3 से इसे भाग दे लेंगे तो 3 का ना 3, फिर 3 दूनी 6, बचा 2 होगा 24, 3 अट्ठे 24, 0 बचा, इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गई।